हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस प्रकार से चेक किए जाते हैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा एलईडी है, इसको हम लाइट इमिट डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोलते हैं। ये डायोड है और ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ। ये कैपेसिटर है, संधारित्र। और एलडीआर है, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस, प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोध। यह कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन प्रतिरोध। इन्हीं की वैल्यू अब आपको कैसे निकालनी मल्टीमीटर द्वारा आपको समझाएंगे। ये आपका मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जो तीर का निशान लगा हुआ है ये ऑफ में है। यहाँ पर जो आपके वोल्ट लिखा हुआ है, डेड डैश लाइन लगी है, यानी कि हम इसको डीसी वोल्ट में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2K, 20K, 200K, 1 मेगा ओम और 200 मेगा ओम तक। उसके बाद यहाँ पर जो आपको रेड दिखाई दे रखा है और चिन्ह दिखाई दे रखा है, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है और ये HFE है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर NPN और PNP ट्रांजिस्टर को हम कैसे चेक करते हैं वो है। और यहाँ T 10 एम्पियर है और इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर है। इसके ऊपर हम चलते हैं तो यहाँ 200 वोल्ट और 600 वोल्ट जो लिखा हुआ है ये ऐसी वोल्ट है। ऐसी वोल्ट को हम नापने के काम में इसको लेते हैं। यहाँ पर है 10 DC। जब हमको 10 A जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगर हम मेजर करने के लिए इसमें हम नोब को लगाते हैं और यहाँ कॉम है और यहाँ पर आपका V ओम मिली एम्पियर है। इन दोनों में हम लगाएंगे। 10 एम्पियर नापने के लिए इसमें आपको डॉट लगानी है, बाकी इन दोनों में सभी चीज़ों को नापने के लिए आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्केल दिखाई देंगे और एक नीडल दिखाई देगी। इसके अंदर कई स्केल बने हुए हैं। मल्टीमीटर मीन्स ये होता है कि जिसमें सभी मीटर हो, यानी कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, डीसी वोल्ट भी फाइंड कर सकते हैं, एसी वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यह ओम एडजस्टमेंट है, यानी कि हम इसको 0 पे सेट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। यहाँ पर एक नोब लगेगी, दूसरी नोब, जहाँ पर भी आपको जो भी निकालना है, जो भी जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों के अंदर लगाएंगे। अगर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी तो इस नोब लगेगी, डीसी वोल्ट के लिए इसमें नोब लगेगी और एसी के लिए इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जितने रेजिस्टेंस जितने ओम का हो, एक आइडिया लगाओगे आप तो उसी के अंदर इसकी नोब को डालोगे। जैसे 1 मेगा ओम तक है, 10 किलो ओम से ज़्यादा का अगर रेजिस्टेंस हो तो 1 मेगा ओम में डालेंगे। 10 किलो ओम से कम का रेजिस्टेंस है तो हम इसमें डॉट डालेंगे। यहाँ पर मिली एम्पियर है, 0.25, 10 और 250। और यहाँ पर डीसी वोल्ट है। अगर हमें इसके अंदर 10 वोल्ट का डीसी वोल्टेज नापना है तो जैसे सेल का है, और 50 के लिए ये 250 और 1000। इसी प्रकार से इसके अंदर जो ब्लॉक बने हुए हैं इसके अंदर भी 10, 50, 20, 250, 500 और 1000। अब इसके अंदर V ओम मिली एम्पियर तो हम इसमें रेड नोब लगा देंगे, दूसरी नोब हम कॉम में लगा देंगे, ये वाली हमारी खाली रहेगी। अब हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कलर कोडिंग सिस्टम से भी हम फाइंड कर सकते हैं और इससे भी। तो हमने एक रेजिस्टेंस लिया है, उसकी वैल्यू हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कलर कोड समझना पड़ेगा। कलर कोडिंग से भी और मल्टीमीटर से भी हम इसको फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कलर कोडिंग सिस्टम से किस प्रकार से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे इसका कलर है, इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि फर्स्ट मीनिंगफुल डिजिट
और मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 है और टॉलरेंस ±20% है। ब्राउन के लिए 1 मीनिंगफुल डिजिट और मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, रेड के लिए 2 और 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर। इसी तरह से यहाँ से 1 से लेकर 9 तक आपके जो वैल्यू होगी वह सार्थक अंक यानी कि मीनिंगफुल डिजिट और यहाँ पर मल्टीप्लायर होंगे। उसके बाद जो गोल्डन है उसके लिए आपको जो टॉलरेंस होगा ±5% होगा और सिल्वर के लिए 10% होगा और बॉडी कलर यानी कि कोई कलर नहीं हो, 3 ही कलर हो तो उसके लिए 20% होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम कार्बन रेजिस्टेंस जो आप दिखाई दे रहा है, इस कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीमीटर से कैसे फाइंड करेंगे, कलर कोडिंग सिस्टम से भी और मल्टीमीटर से भी, इसमें क्या डिफरेंस आता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये बैक लाइट है। अगर आपको लाइट ऑन करनी है तो इसको हम दबा देंगे, ये होल्ड है यानी कि जो भी वैल्यू अगर आपकी आ जाती है इसको होल्ड कर दोगे तो वो फिक्स इस पे वैल्यू लिखी हुई रहेगी। तो हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, हमने इसको यहाँ पर दबाया, दोनों पिनों को इस तरह से लगा दिया इस पर और इसकी वैल्यू आ रही है 9.73। अगर हम इसको होल्ड करते हैं ऐसे तो ये वैल्यू 9.71 आ जाती है। 9.71 आपकी इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को कलर कोडिंग सिस्टम द्वारा किस प्रकार से लिखेंगे, तो जैसे हमने अभी मल्टीमीटर द्वारा जो वैल्यू निकाली थी 9.71, इसी तरह से इस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो हमारा कलर है ब्राउन है। अब ब्राउन के लिए मीनिंगफुल डिजिट जो आपकी होगी वो 1 होगी और सेकंड बैंड के लिए भी हम मीनिंगफुल डिजिट या सिग्निफिकेंट डिजिट जो लिखेंगे वह 0 और 10 की पावर आपके रेड के लिए 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 0 10 की पावर 2 और यहाँ पर जो गोल्डन है टॉलरेंस यानी संहिता हम निकालेंगे वो ±5% होगी। इस तरह से 1000 ±5% इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे। डायोड को कैसे चेक किया जाता है, इसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। तो आपको हम एपरेटस दिखाते हैं डायोड का किस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक सिल्वर बैंड लगा रहता है तो ये एन होता है और यह पी होता है। मल्टीमीटर द्वारा इसको कैसे चेक किया जा सकता है, हमें पता है कि पी से एन में आसानी से करंट फ्लो होता है और एन से पी में करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि डायोड एक ही ओर कंटिन्यूटी देता है। तो इसके अंदर जब हम पी से एन में करंट फ्लो करते हैं तो ये इसके रेजिस्टेंस को बता देता है जो 757 है। तो इस प्रकार से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। अब ये हमारी एलईडी है। एलईडी कई प्रकार की होती है, जैसे ये रेड है, वाइट है, अलग अलग तरह की एलईडियाँ होती है। तो एलईडी जो होती है वह भी एक ही तरफ कंटिन्यूटी देती है। इसको हम बोलते हैं लाइट इमिट डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यह भी एक तरह से डायोड ही है लेकिन यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है और डायोड प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। तो अब हम इसको मल्टीमीटर द्वारा किस प्रकार से चेक करेंगे, हमने इसको दोनों नोब को इस प्रकार से लगाया। अगर इसमें लाइट जल जाती है तो यह पी से एन में करंट फ्लो है, उसकी वैल्यू को भी ये बता रहा है। अगर दूसरी साइड से हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं जलेगी और मल्टीमीटर पर भी कोई रीडिंग नहीं आएगी। की जो अंदर की संरचना है ये आपको दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की होती है। देख रहे हैं ये है एलडीआर लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस यानी प्रकाश पर निर्भर प्रतिरोध। इसके अंदर यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं यह कैडमियम सल्फेट का वायर लगा हुआ है इस जगह पर और ग्लास से कवर हो रहा है और मेटल जो प्लास्टिक केस में लगा हुआ है। इसके यहाँ पर जो नीचे 2 टर्मिनल है कनेक्शन के लिए। इसका जो उपयोग होता है बर्गर आराम बनाने में किया जाता है, सड़क प्रकाश नियंत्रण में किया जाता है, यह तस्वीर संवेदनशील रिले सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, यह लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। यह हमारा एलडीआर है। इस एलडीआर के अंदर
यदि पूर्ण अंधकार में हो तो इसका जो प्रतिरोध होता है लाखों मेगा ओम में होता है, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकाश के पास जाता है इसका प्रतिरोध कम होता जाता है। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा प्रकाश के पास ले जाएंगे तो इसके प्रतिरोध की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी, और प्रकाश से दूर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एलडीआर का सिंबल्स इस प्रकार से होता है। इसे हम आईसी बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ। इसमें अनेक टर्मिनल होते हैं और अनेक टर्मिनल अलग अलग वोल्टेज दिखाते हैं। इस तरह की आपके आईसी दिखाई देती है, ये आपकी आईसी है। हम अगर इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो हर टर्मिनल पर अलग अलग कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है। आईसी के अंदर डायोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, कंडेंसर लगा हुआ होता है, यह सब इसके अंदर ही होता है। ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, ये 5 ही प्रकार के आपको कैपेसिटर दिखाए गए हैं। ये वाला जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, इसके अंदर यह अपने अंदर करंट को एकत्रित कर लेता है और फिर धीरे धीरे छोड़ता है। आप देखेंगे कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। जब मल्टीमीटर से हम इसको चेक करते हैं तो ये एकदम से कंटिन्यूटी देता है और धीरे धीरे वापस 0 पर आ जाता है, यानी ये करंट को अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। तो यह कंटिन्यूटी किस प्रकार से देता है, जैसे हमने इसको लगाया यहाँ पर तो इसने कंटिन्यूटी दी और वापस 0 पे आ जाता है। ट्रांजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। जो ट्रांजिस्टर पीएनपी होता है उसमें जो करंट जाती है अमीटर से बेस की ओर जाती है, और इसके अंदर जो करंट है बेस से निकलकर अमीटर की ओर जाती है। दिखने में इस प्रकार से होता है कि अलग अलग नंबर के ट्रांजिस्टर होते हैं। इसके अंदर जैसे 3 टर्मिनल, 1 2 3 टर्मिनल है, बीच वाला बेस, एक अमीटर, एक कलेक्टर। हम मल्टीमीटर द्वारा किस प्रकार से इसको मेजर करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर को हमने इसके अंदर अमीटर बेस कलेक्टर में लगाया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसकी वैल्यू को बताएगा। अगर हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाना है तो फिर हम ऊपर वाले में इस तरह से 3 के अंदर इसको लगा के इस ट्रांजिस्टर की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर के द्वारा हम सेल का वोल्टेज किस प्रकार से निकालते हैं। हमने यहाँ पर इसको 2 वोल्ट की रेंज में डाल दिया, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है 1.5 होता है। यह हमने इसको यहाँ पर टच किया तो इसका जो वोल्टेज बता रहा है 1.04, यानी कि ये थोड़ा डिस्चार्ज हो चुका है, इसका 1.5 होता है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे सेल का भी वोल्टेज फाइंड करेंगे। ये दूसरा सेल है, ये 9 वोल्ट का है, लेकिन ये डिस्चार्ज हो चुका है तो 0.256 यह आपको बता रहा है। तो स्टूडेंट, अगली वीडियो में आपको हम एनालॉग मल्टीमीटर से किस प्रकार से रीडिंग ली जाती है वो आपको समझाएंगे। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।